Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Math Tutorial by दिवेश सर. This is NCERT चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी. सो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.8 कवर करेंगे. एक्सरसाइज 5.8 में हम लोग देखेंगे रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम. तो रोल थ्योरम क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. शुरू करते हैं आज का क्लास. वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 2. अच्छा, यहाँ पे हम लोग पूरा एक नोटिस किए थे कि क्या क्या फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है वो ध्यान में रखो. ये साइड में मैंने लिख दिया है. सिंस द फंक्शन इज़ पॉलिनोमियल इट इज़ कंटिन्यूस इन 4 2. पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है एंड डिफरेंशियल होता है -4 और 2 में. तो हमें दिखाना है कि f ऑफ b इज़ इक्वल टू दैट इज़ f ऑफ 2. तो 2 यहाँ पे डालते हैं, दैट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, दैट इज़ सॉल्व करते हैं तो 0 आ जाता है. f ऑफ a दैट इज़ f ऑफ -4 यहाँ पे पुट करते हैं तो भी आंसर हमें 0 आ जाता है. तो f ऑफ b इज़ इक्वल टू f ऑफ a हो गया. तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं रोल्स थ्योरम के. पहला है कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और f ऑफ b इज़ इक्वल टू f ऑफ a है. तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू -4 2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. एफ डैश सी मतलब डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x और 2x प्लस 2. तो यहाँ पे मैं c डालूंगा तो 2c प्लस 2 हो जाएगा. तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो c इज इक्वल टू -1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो अब फंक्शन दे दिया हमें f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू 5 to n. तो f ऑफ x हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू 5 से लेकर 9 तक है. तो क्लियरली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें याद है कि वो इंटीजर में ही डिसकंटिन्यूस हो जाता है. तो क्लियरली ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है 5 and 9 में ही. ठीक है. और हम देखते हैं ऑल्सो f ऑफ 5 तुम्हारा हो जाएगा 5, f ऑफ 9 भी हमारा हो जाएगा आंसर 9. तो क्लियरली f ऑफ b नॉट इक्वल टू f ऑफ a, ये वाला पार्ट हो गया. अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया रोल्स थ्योरम का. और एक कंडीशन देख लेते हैं. लेट n बी एन इंटीजर बिलोंग्स टू 5 से लेके n के बीच में हम डाल देते हैं. अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भी बता लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूस तो नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं वो भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमने n जो लिया है वो 5 और n के बीच में लिया है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ n प्लस h माइनस f ऑफ n अपॉन h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस n प्लस h माइनस इसकी जगह हम लोग फंक्शन डाल देते हैं दैट इज़ x अगर रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो n प्लस h है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस h माइनस n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n. क्योंकि h टेंड्स टू 0 माइनस मतलब यहाँ पे n से कुछ माइनस होगा तो n से कुछ कम ही आएगा. उसका फंक्शन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा n माइनस 1 और इसका तो n ही है. तो n कैंसल आउट हो गया तो बचा -1 अपॉन h. अब 0 पुट करेंगे तो एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज़ इन्फानाइट हो जाएगा. अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ n प्लस h माइनस f ऑफ n अपॉन h. तो यहाँ पे डालते हैं n प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस f n का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन h. तो यहाँ पे 0 प्लस है तो n प्लस समथिंग होगा. तो n प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही है और n का ग्रेटेस्ट इंटीजर n का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही है. तो n माइनस n दैट इज़ 0 अपॉन h. तो 0 अपॉन h मतलब 0 ही हो गया. तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल. तो यहाँ पे तीनों केस क्या हो रहे हैं बताओ, गड़बड़ी हो रहे हैं. तो पहला तो नॉट कंटिन्यूस है और f ऑफ b नॉट इक्वल टू f ऑफ a है और डिफरेंशिएबल भी नहीं बता रहा है. तो इसका मतलब हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट में उसके बिट 2 में जाते हैं. f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2. देखो यहाँ पे भी सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही आया तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होगा. तो आप ये खुद करके देख लेना. थर्ड क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू 1 से लेके. तो क्लियर है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही. और f ऑफ b और f ऑफ a डालते हैं तो f ऑफ b हमारा f ऑफ 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 3. f ऑफ a डालते हैं दैट इज़
एफ ऑफ वन दैट इज़ 1 माइनस 1 0, तो क्लियरली एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए है। तो क्लियरली यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। बट थर्ड कंडीशन दैट इज़ एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये रोज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f इज ए फंक्शन -5 phi to r is differentiable function and f does not vanish, f dash x does not vanish, then prove that f of -5 not equal to f of phi है। तो यहाँ पे पहले से ही बोल दिया कि ये डिफरेंशियल फंक्शन है। तो हमें पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन अगर डिफरेंशियल होता है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूर नहीं वो डिफरेंशियल होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूस है। तो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये पहले से बता दिया कि ये डिफरेंशिएबल है, तो हम यहाँ से दो कंडीशन क्लियर हो गए कि f इज़ कंटिन्यूस एट दिस, f इज़ डिफरेंशिएबल एट दिस है। तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू -5 से लेकर 5 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। सही है। तो f ऑफ b हमारा 5 है, माइनस f ऑफ a हमारा -5 है, तो b 5 माइनस b दैट इज़ 5 -5। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5। तो यहाँ पे बोला है कि ये f डैश x कहीं पे भी वैनिश नहीं हो रहा है, इसका मतलब f डैश x नॉट इक्वल टू 0 बता रहा है, मतलब f डैश c नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो f डैश c अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो 10 टाइम्स ऑफ f डैश c नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसके बदले ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, है ना। तो लिखेंगे f ऑफ 5 माइनस f ऑफ माइनस f5 नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया कि f ऑफ 5 नॉट इक्वल टू f ऑफ -5 एंड प्रूव्ड। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दैट इज़ 9510509053 में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.